हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास कल ली जा चुकी है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार सेट, एमपी सेट, नेट जेआरएफ का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें 1000 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। 15 प्रैक्टिस सेट है एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में जीएस का प्रैक्टिस सेट में भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? विकल्प में यहाँ पर है परस्पर निर्भरता की भावना, विभेदीकरण, हम की भावना, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? यहाँ पर विभेदीकरण होगा। ठीक है, विभेदीकरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभेदीकरण हो जाएगा। और सामुदायिक भावना, ठीक है, इससे आपको एक याद आना चाहिए। आपको कल बताया गया था समुदाय के आधार, समुदाय के आधार दो बताए गए थे, एक स्थानीयता और दूसरा सामुदायिक भावना। स्थानीयता और सामुदायिक भावना ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकेवर के द्वारा। याद रखिएगा, मैकेवर ने समुदाय के दो आधार बताए हैं, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। यहाँ पर विकल्प बी विभेदीकरण होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? देखिए विकल्प है, एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में होता है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। संस्था को सही तरीके से कौन सा विकल्प यहाँ पर परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर होगा अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन के द्वारा दी गई है। ठीक है, गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी, जिसे हम समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संस्था, समिति, भीड़, समुदाय। यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर होगा समिति, एसोसिएशन होगा। ठीक है, समिति होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समिति यहाँ पर राइट है। और समिति की विशेषताओं की बात की जाए जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो पहली तो विशेषता व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है तो ये क्या हो जाएगी? समिति मूर्त हो जाएगी। विचार पूर्वक इसकी स्थापना की गई है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की गई है। निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, निश्चित उद्देश्य होंगे इसके, निश्चित उद्देश्य पाए जाते हैं। इसके अलावा औपचारिक संरचना होती है इसकी, समिति की औपचारिक संरचना हो जाएगी। अस्थायी प्रकृति होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। ऐच्छिक सदस्यता होती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि समिति से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताई गई है। इन विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है, या निम्न में से
कौन सी विशेषता मतलब कि किससे संबंधित है, संस्था से, समिति, भीड़, समुदाय, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं, यह कथन किसका है? जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, मैलोनोवस्की, के.एम. कपाड़िया। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका एक और आता है, समिति समुदाय नहीं है, कल की क्लास में भी बताया गया था, समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के अंतर्गत संगठन है, समुदाय के अंतर्गत संगठन है। समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के अंतर्गत संगठन है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से भी पूछा जाए तो ये मैकेवर का कहना है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम है, सहयोग है और स्थायी प्रकृति। तो अभी विशेषताएं बताई गई। देखिए, इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, औपचारिक संरचना होती है, सहयोग भी पाया जाता है, स्थायी प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है समिति की, याद रखिएगा, अस्थायी प्रकृति होती है। चलिए आगे देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। बताइए, समिति व्यक्तियों का समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली का रूप होता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, और ये किसका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, मैकेवर का है। मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। अब प्रश्न है, हम इनमें से किसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? देखिए, इस तरीके से भी पूछा गया, तो सही क्या होगा? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। समिति को इन्होंने मूर्त कहा था क्योंकि व्यक्ति इसका सदस्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैकेवर कहते हैं समिति मूर्त है। क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति सदस्य है समिति का, इस वजह से ये कहते हैं कि समिति मूर्त है, समिति समुदाय नहीं, समिति समुदाय नहीं, समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ठीक है, इस तरीके से बात पूछी जाए किसका कहना है, तो ये मैकेवर के द्वारा बात कही गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैकेवर ने ये बात कही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। समिति की विशेषता नहीं है। देखिए, व्यक्तियों का समूह है समिति, ऐच्छिक सदस्यता होती है, उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। सामुदायिक भावना का अनुसरण करना ये नहीं है समिति की विशेषता, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अस्थायी प्रकृति होती है, अस्थायी प्रकृति, व्यक्तियों का समूह है तो ये मूर्त हो जाएगी। विचार पूर्वक स्थापना होती है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचार पूर्वक समिति की स्थापना की जाती है। औपचारिक संरचना होती है। ठीक है, औपचारिक संरचना होती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। कौन सा वक्तव्य सही है ये बताना है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। समुदाय का तत्व नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? समुदाय की विशेषताएं आपको बताई गई हैं इससे पहले वाली भी क्लास में। कौन कौन सी थी समुदाय की विशेषताएं? देखिए, निश्चित भूभाग होता है। ठीक है,
समुदाय का जो लक्षण है निश्चित भूभाग होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, स्वतः विकास होता है, समुदाय का स्वतः विकास होता है, सामान्य जीवन व संस्कृति है इसकी विशेषता, स्थायी होता है ये। इसके अलावा व्यक्तियों का समूह है समुदाय, व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, तो ये क्या है, मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। इसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यापक उद्देश्य हो जाएंगे। समुदाय के समान नियम पाए जाते हैं, समान नियम होते हैं, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, ठीक है, आत्मनिर्भरता होती है समुदाय की विशेषता, अनिवार्य सदस्यता होती है, साधन और साध्य होता है समुदाय, ठीक है। ये समुदाय की विशेषताएं हैं जो अभी आपको बताई गई हैं। इन सभी विशेषताओं को आपको याद करना है, आपको याद भी होगी, पहले भी क्लासेस में बताया जाता रहा है। और यहाँ पर बताना है कौन सा तत्व नहीं है। देखिए, हम की भावना यानी सामुदायिक भावना, भूभाग की बात की गई है, आत्मनिर्भरता यहीं पर आपको बता दिया गया। यहाँ पर सांस्कृतिक वैविध्यता नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है, समाज, संगठन, समिति या फिर समुदाय। समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है, क्या है एक गांव, समुदाय है, ठीक है, समुदाय है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांव को समुदाय किसने कहा, गांव लघु समुदाय है, लघु समुदाय है, ये किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है गांव समुदाय है। और गांव लघु समुदाय, गांव लघु समुदाय, ठीक है, गांव लघु समुदाय किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का। लघु समुदाय की अवधारणा, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई। किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है, जिसके 4 इन्होंने, और एक प्रश्न बनता है कहाँ किसका अध्ययन करके इन्होंने दी है, तो चानकोम गांव है, ये कहाँ का गांव है, मैक्सिको का है, मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन करके इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। 4 इसके लक्षण या विशेषताएं लघु समुदाय की बात की थी, बताए थे, लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा हो जाएगा समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये 4 लक्षण हैं लघु समुदाय के, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रतिमान होते हैं, ऑप्शन देखिए, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने के लिए अपनाए जाते हैं, या फिर वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से, यानी कि समाज के सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, उसे हम प्रतिमान कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाज के नियमों को ही सामाजिक मानदंड कहा जाता है, ठीक है, समाज के नियमों को ही सामाजिक मानदंड कहा जाता है, जिसके अनुसार, यानी इन मानदंडों के अनुसार समाज के सदस्य आचरण या व्यवहार करते हैं, और समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। समाज में जो आचरण के नियम हैं उन्हें ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार बताए गए हैं, ये बताइएगा। एक तो सामुदायिक है, सामुदायिक प्रतिमान, दूसरा हो जाएगा संघात्मक प्रतिमान। संघात्मक प्रतिमान किसने बताए, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान, ये 2 प्रकार किसने बताए हैं, रॉबर्ट बेरस्टेट ने, रॉबर्ट बेरस्टेट के द्वारा ये बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके ये 2 प्रकार बताए, और सामाजिक प्रतिमान को 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा है
सामुदायिक प्रतिमान को। पहला क्या हो जाएगा, जनरीतियां, दूसरा हो जाएगा रूढ़ियां, और तीसरा हो जाएगा कानून। जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, ये किसने किया है, बियरस्टेट ने। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा ये सामाजिक प्रतिमान के 3 श्रेणियां बताई गई हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी, मैकमेरेट, सुरजीत सिन्हा, एम एन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी यानी लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय की अवधारणा की बात हो रही है, तो यह अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। गांव लघु समुदाय है, ये इनका स्टेटमेंट है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। वो किसका कहना है, तो वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। और लघु समुदाय का उदाहरण गांव को किसने बताया, तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताया गया है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता और सामाजिक समरूपता यहाँ पर दिए गए हैं। नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक समरूपता ये नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर विषमता देखने को मिलेगी आपको। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समाज और समुदाय दोनों मूर्त है, समाज और समुदाय दोनों अमूर्त है। तो देखिए, समुदाय क्या है, अभी आपको बताई गई, इससे पहले वाली क्लास में भी बताई गई थी कि इसकी समुदाय की विशेषताएं क्या होती है। समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, तो इसे हम देख सकते हैं। तो समुदाय क्या है, मूर्त है, तो ये बात तो सही है। और जबकि समाज अमूर्त है, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल ही, ये किसका कहना है, मैकेवर का कहना है। और चूंकि संबंधों को हम देख नहीं सकते, तो समाज क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम समुदाय के समाज और समुदाय में अगर हम अंतर करें, ठीक है, समाज और समुदाय में अंतर करें, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। इतना आपने देख लिया ना, अभी आपको जो बताया गया है। अभी अगर हम यहाँ पर अंतर करें, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे, यहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है। अंतर से जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। समिति, संस्था में, समाज, समुदाय में अंतर पूछ लिया जाता है ना, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो समाज क्या है, समाज और समुदाय, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज क्या है, अमूर्त है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, तो समुदाय क्या है, मूर्त है। समाज की निश्चित सीमा नहीं होती है, ठीक है, निश्चित भूभाग नहीं होता है, निश्चित सीमा नहीं होती है, निश्चित सीमा समुदाय की नहीं है। समाज की निश्चित सीमा होती है, निश्चित भूभाग होता है समुदाय का। ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा हम की भावना नहीं पाई जाती, हम की भावना का कोई इसमें प्रावधान नहीं होता, महत्व नहीं होता हम की भावना का। ठीक है, और यहाँ पर हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, हम की भावना यहाँ पर, या जिसमें हम कहें सामुदायिक भावना, अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलती है। ये तो समुदाय की मूलभूत विशेषता में आता है। इसके अलावा समाज का निर्माण पहले से हुआ है, समाज का निर्माण पहले से हुआ है, और समुदाय का निर्माण बाद में हुआ है, समुदाय का बाद में निर्माण हुआ है। इसके अलावा समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, विशिष्ट नाम नहीं है, और समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, विशिष्ट नाम समुदाय का होता है। समाज क्या है, व्यापक है, और समुदाय समाज का भाग है। समुदाय क्या है, समाज का ही भाग है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण
जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता, जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। सही क्या होगा? सही यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को समिति कहते हैं? समिति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया कि किसी विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करना ही समिति कहलाता है? विकल्प में जिन्सबर्ग, बोगार्डस, जॉनसन, मैकेवर यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्डस हो जाएगा। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समान उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। तो इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर ने किया है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समान उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है, ऐसे समूह को हम समिति कहेंगे। ये कहना मैकेवर का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बोगार्डस है। आइए आगे देखिए, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है या संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है, ये किसका कहना है? हैमिल्टन, लिंटन, मिल्टन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है या किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? हैमिल्टन हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना? ग्रीन, मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन। समनर यहाँ पर है। संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना है? यहां पर सही होगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा। इनकी पुस्तक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र। सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। ये बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, किसका विचार है कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है? ऑगबर्न, जिन्सबर्ग, मैकेवर, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑगबर्न। ठीक है, ऑगबर्न हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑगबर्न ने कहा था कि एक सीमित स्थान में रहने वाले जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। इस तरीके से भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑगबर्न का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। और जिन्सबर्ग की बात करें, ठीक है, जिन्सबर्ग की बात करें तो इन्होंने कहा था कि समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह को समुदाय कहते हैं। समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। ये किसका कहना है? जिन्सबर्ग का है। समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह को समुदाय कहा जाता है, ये किसका कहना है? जिन्सबर्ग का कहना है। चलिए, और डेविस का आपको बताया गया था कल की क्लास में, समुदाय व छोटा क्षेत्रीय समुदाय, ऐसे भी पूछा जाता है, समुदाय को किसने छोटा क्षेत्रीय समुदाय का क्षेत्रीय समूह का है? समुदाय छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष या पहलू आ जाते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा पूछी जाए तो ये किंग्सले डेविस की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है? अभी बताया गया। जिन्सबर्ग, लुम्ले, किम्बॉल यंग, कॉलमैनहिम यहाँ पर विकल्प हैं। अभी बताया गया, समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। किसका कहना है? जिन्सबर्ग का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसके द्वारा समुदाय के 3 स्वरूप बताए गए हैं? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, बृहत समुदाय। किंग्सले डेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प है। समुदाय के 3 स्वरूप, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, बृहत समुदाय, किसने बताए?
किसने बताए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु समुदाय। इस तरीके से पूछा जाता है लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक पूछा जाता है प्रश्न, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने किस गांव पर अध्ययन करके दी, तो याद रखिएगा चानकोम गांव है। चानकोम गांव कहाँ का है? मैक्सिको का है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लघु समुदाय का दिया है। ठीक है, लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया। और लघु समुदाय से संबंधित इन्होंने 4 विशेषताएं भी बताई हैं, ये भी याद रखिएगा। 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। ये विशेषताएं 4 लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। ये 4 विशेषताएं जहां पर भी देखने को मिलेगी उसे ये रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं, वो लघु समुदाय है। और गांव को लघु समुदाय का उदाहरण कहा। ठीक है, और हालांकि इनकी अवधारणा के, लघु समुदाय की अवधारणा को देने के बाद कई अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा इनकी इस अवधारणा का परीक्षण किया गया और इनकी इस अवधारणा का खंडन भी किया गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी लघु समुदाय की अवधारणा सही नहीं बैठती है। गांव को हम लघु समुदाय नहीं कह सकते। यहाँ पर विकल्प बी है। अब देखिए प्रश्न है, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हुए अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संस्था, समिति, भीड़, समुदाय। यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या होगा? उद्देश्य पूर्ति के बाद समाप्त हो रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। यह कथन सही है या गलत है? आंशिक रूप से सही है या फिर आंशिक रूप से यह गलत है? तो क्या होगा? राइट क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सही है कथन। एक समिति समुदाय नहीं है पर एक समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।